कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, कल यानी 31 मई को। ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर 2 प्लान तैयार किए गए हैं, वो प्लान ए है और बी है। जम्बूरी मैदान पर 3 अलग अलग हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। बारिश या मौसम अगर खराब होता है तो फिर उनका काफिला बाय रोड जम्बूरी मैदान पर पहुंचने वाला है और इसको लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। पहली बार पीएम कार्यालय में, माफ कीजिएगा, पहली बार पीएम के कार्यक्रम में 50% से ज्यादा महिला अधिकारी तैनात रहने वाली है। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, कारकेड से लेकर हर सेक्शन की कमान महिला अधिकारियों के पास होगी, जो आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसमें महिला पुलिस जवानों की संख्या ज्यादा है। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हाल ही में, आप चाहे पटना दौरे का जिक्र कर लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश दौरे का, पटना के रोड शो की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम के कार्यक्रम में महिला आईपीएस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाली है। 6 से ज्यादा महिला आईपीएस अधिकारियों के पास कार्यक्रम की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब उन तैयारियों को देखने परखने के लिए, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जम्बूरी मैदान पहुंच चुके हैं और इस वक्त जम्बूरी मैदान से मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ रखे हैं। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। विवेक, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, कल प्रधानमंत्री का दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले फाइनल जो रिहर्सल हो रही है और पुलिस और जो हायर ऑफिशियल्स है उनके साथ बातचीत हो रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जम्बूरी मैदान पहुंचे हुए हैं और कल बेहद खास होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए। कई जिलों को सौगातें मिलने वाली हैं। दतिया और सतना एयरपोर्ट को भी सौगातें मिलेंगी, इंदौर में मेट्रो की सौगातें हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन भोपाल में करीब 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होने वाली हैं। इसकी पूरी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे पहुंचे हैं। कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टेट हेड अंशु शुक्ला जी हैं। सर, इन तैयारियों को आप किस तरीके से देखते हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव आए हैं तो किस तरीके की यहाँ पे बैठक हो रही है? देखिए विवेक, अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम में, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि सारी कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को दी गई है और यहाँ पे तमाम, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो, सारी तरीके की व्यवस्थाओं के लिए महिलाओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, दायित्व दिया गया है और मुख्यमंत्री अभी उन्हीं सबके साथ बैठक कर रहे हैं और उनके साथ जो उनकी मदद के लिए लोग लगे हुए हैं, मतलब पूरा एक टीम बनाई गई है, पूरी टीम बनाई गई है, लेकिन उसका जो नेतृत्व है वो महिला कर रही हैं। उसी बैठक को भी वो संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और उसके बाद अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि कल के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि 16 जिलों से, भोपाल के 200 किलोमीटर की परिधि से 16 जिलों की 2 लाख महिलाओं को यहाँ पर लाना है। इसलिए किस तरीके की तैयारी है, कहाँ पर पार्किंग बनाई जाएगी, कैसे लोगों को यहाँ तक लाया जाएगा, खान पान की क्या व्यवस्था होगी, फिर उनको वापस कैसे भेजा जाएगा और एक एक बस में जो हेड बनाया गया है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप ही इन महिलाओं को सुरक्षित ले आइए और इस सभी जिला वाइज यहाँ पर स्थान निर्धारित किया गया है, चिन्हित किया गया है कि कौन कहाँ पे आएगा और किसको कहाँ पे रहना है। बिल्कुल, तो हर तैयारी जो है वो पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है विवेक और अंचल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रखे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, एक दूसरा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं, 2 और तीसरा जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आ रखे हैं और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के बीच वे पहुंचने वाले हैं, तो एक बड़ा संदेश देशवासियों को मिलता हुआ नजर आएगा। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी मध्य प्रदेश की धरा से है। जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज इस मध्य प्रदेश की धरती से दिया जाएगा। देखिए, इस ऑपरेशन के बाद महिला शक्ति को ही चुना गया है और इसीलिए देखिए हर काम की जिम्मेदारी महिला शक्ति को ही दी गई है। देखिए, जब सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाती हैं और इसीलिए अब आधी आबादी यानी महिला शक्ति को ही
केंद्र में रखा गया है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की ताकत और शौर्य को पूरी दुनिया भर ने देखा और महिलाओं की आन बान शान होती है। देखिए जो उनका श्रृंगार होता है सिंदूर, तो ऐसे में हर एक महिला और एक घर तक पहुंचने की जो कोशिश है वो इस महिला सम्मेलन के माध्यम से भी है। तो ऐसे में महिलाओं को केंद्र में रखकर कैसे आगे की जो तैयारी है वो सरकार करने जा रही है। और देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से दीपेश ना सिर्फ आगे की तैयारी है बल्कि महिलाओं को आगे और कैसे सशक्त बनाना है, कैसे मजबूत बनाना है, इस बात का भी एक बहुत बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की धरती से जाने वाला है। बिल्कुल, और ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे महिलाएं अपने पैरों पर खड़े हो और कैसे आजीविका की दिशा में आगे काम करती हुई नजर आए, इस दिशा में काम लगातार हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, आपका भी, विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश की धरा पर पहुंच रखेंगे तो वे कई सौगात देने वाले हैं। सौगात आपको इंदौर मेट्रो की भी मिलने वाली है, सौगात आपको दतिया एयरपोर्ट की भी मिलने वाली है। लेकिन इससे इतर कुंभ को लेकर भी तैयारियां जब तेज हो चुके हैं तो उसकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोरों पर हैं और 31 मई को यानी कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं तो वर्चुअली महाकाल के नगरी को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, जिसके चलते उज्जैन शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। शहर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। इस दौरान शहर के इस व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कल भोपाल में भव्य आयोजन होना है जिसमें लाखों महिलाओं को संबोधित करेंगे और खास बात तो ये उज्जैन को भी करोड़ों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री वर्चुअल के माध्यम से देने वाले हैं। जिस प्रकार सिंहस्थ महापर्व का आगाज होने वाला है, वहाँ पर जो 29 किलोमीटर के घाट बनना है उसका भूमि पूजन करेंगे, कांडक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मेरे पीछे ठीक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं जो दिखाता है कि कितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की है। और खास बात तो ये कि महिलाओं में भी उत्सुकता है, महिलाओं ने भी खास तैयारी की है, एक ही रंग में सिंदूर या साड़ी पहनकर आम सभा में जाएंगी। और खास बात तो ये सिंहस्थ का आगाज भी प्रधानमंत्री वर्चुअल के माध्यम से भूमि पूजन करके देंगे। शंखनाद होगा, झांझ मंजीरे बजेंगे, जय महाकाल का उद्घोष होगा, भजन कीर्तन होंगे। लगभग 5000 से भी ज्यादा महिलाएं उस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज उज्जैन।